अक्सर आपने चोरी के कई मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गिरोह के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश में सिर्फ एक ही कंपनी के ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाता था और अलग अलग शहरों में जाकर उसी कंपनी के ज्वेलरी शोरूमों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। आगरा में चोरों ने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी इस बार की गलती पुलिस ने पकड़ ली। आगरा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस प्रशासन दोनों को चौंका दिया। आमतौर पर चोर और लुटेरे किसी भी सुनसान दुकान या शोरूम को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस गिरोह का तरीका बिल्कुल अलग था। ये गैंग देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर केवल एक ही कंपनी के शोरूम में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली के रोहिणी और प्रीत विहार जैसे इलाकों में करोड़ों रुपए की चोरी करने के बाद जब इस गैंग ने आगरा में धावा बोला तो आगरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सर्वेलांस टीम ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। इस शातिर गिरोह की जड़ें नेपाल सीमा से सटे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांवों से जुड़ी हुई हैं। वहां के स्थानीय अपराधियों ने मिलकर एक सुव्यवस्थित और संगठित क्राइम सिंडिकेट तैयार किया था। गैंग के सदस्य अलग अलग शहरों में मजदूर या छोटे मोटे कामगार बनकर किराए पर रहते थे। वो संबंधित शहर में स्थित ज्वेलरी शोरूम की कई दिनों तक गहन रेकी करते थे। इस दौरान शोरूम के खुलने बंद होने का समय, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, आसपास मौजूद दुकानों और पुलिस गश्त की समय सारणी का पूरा खाका तैयार किया जाता था। केवल एक ही कंपनी के ज्वेलरी शोरूम को ही निशाना बनाने के पीछे एक बड़ी तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी वजह सामने आई। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि इस कंपनी के सभी शोरूमों की आंतरिक बनावट, लॉकिंग मैकेनिज्म और तिजोरियों का पैटर्न एक जैसा ही होता था। अपराधियों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि कंपनी रात में जेवरातों को किसी बेहद मजबूत या अत्याधुनिक लॉकर में रखने के बजाय साधारण तिजोरी में रखती है, जिसे खोलना उनके लिए बेहद आसान था। इसके अलावा शोरूम्स में रात के वक्त निजी सुरक्षा गार्ड का ना होना भी उनके लिए काम आसान बना देता था। बीते 8 जुलाई को आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित फतेहाबाद रोड के ज्वेलरी शोरूम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने शटर के ताले काटकर अंदर प्रवेश किया। चोरी के दौरान बाहर सड़क से कोई हलचल या लाइट ना दिखे, इसके लिए गैंग का एक सदस्य शोरूम के कांच के दरवाजे के बाहर सफेद चादर तानकर खड़ा हो जाता था, जबकि अन्य साथी बाहर पहरा देते थे। उस रात भी आरोपी लाखों रुपए के जो सोने चांदी के आभूषण और नकदी थे, उन्हें वो चुरा करके फरार हो गए। वारदात के बाद आगरा पुलिस ने तत्काल कई टीमों का गठन कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलांस की मदद से आरोपियों के भागने के रास्ते को ट्रैक किया गया। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी आगरा से बस द्वारा कानपुर, फिर लखनऊ और फिर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर से वो कैब और ऑटो बदलकर बिहार सीमा तक पहुंचे। जांच में सामने आया कि वो कभी भी मुख्य बस स्टैंड से बस में नहीं चढ़ते थे, बल्कि पुलिस और कैमरों से बचने के लिए दूर सुनसान रास्तों पर पैदल जाकर बस रुकवाते थे। हालांकि पुलिस टीम ने लगातार पीछा करते हुए गिरोह के 5 मुख्य सदस्यों उमेश शाह, विपत्ति दास, निरंजन कुमार, विशाल और डब्लू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें उमेश शाह का आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद से गैंगस्टर वगैरह भी पंजीकृत है और इन पे हम इनका और विस्तृत आपराधिक इतिहास बाकी लोगों का भी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इसमें बाकी लोग गिरफ्तार करके ये पूरी चेन को हम लोग जेल भेजेंगे। आगरा में कुछ संपर्क में पाएंगे? देखिए, ये टारगेट्स आइडेंटिफाई करते थे और इसमें एक व्यक्ति जो उमेश शाह, जो इनका हेड है, वो सारी प्लानिंग करता था और उसके बाद अपने 2 लोग भेजता था, 2 से 3 लोग, जो आके लोकल दुकानों पे बातचीत करते थे और बातचीत करने के बाद ये देखते थे कि इनका मैकेनिज्म क्या है। ये सामान जो एक डिस्प्ले वाले आइटम्स हैं उसमें से ही दिखा रहे हैं या कहीं कहीं अंदर से ले जाके कोई स्टोरेज है उसमें से लेके आते हैं। तो इन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि जीवा में इस तरह का कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है और इन्होंने इस तरह की हरकत की, इस तरह का कसर अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में डब्लू कुमार एक पेशेवर सुनार है जो चोरी के माल को ठिकाने लगाने का काम करता था। चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को भट्टी में गलाकर सिल्लियों में तब्दील कर दिया जाता था और फिर उन्हें नेपाल ले जाकर खुले बाजार में बेचा जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के जेवरात, 1,18,000 रुपए की भारतीय नकदी, 35,000 रुपए की नेपाली करेंसी, 6 मोबाइल फोन और ताले तोड़ने के उपकरण बरामद किए। आगरा पुलिस की इस कामयाबी ने न सिर्फ आगरा की घटना का खुलासा किया बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुई कई अनसुलझी हाई प्रोफाइल चोरियों की गुत्थी भी सुलझा दी। आगरा में 8 जुलाई को जीवा ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर नेपाल की सीमा से जुड़े एक गांव में रहते थे। पहले चोरी करने से पहले शोरूम की रैकी करते थे, उसके बाद ये अपनी टीम को इन्फॉर्म करते थे। टीम को जानकारी मिलने के बाद नेपाल की सीमा के पास एक गांव से पूरी टीम स्थान पर आती थी और फिर इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ये चोर सिर्फ जीवा ज्वेलरी शोरूमों को ही निशाना बनाते थे। हालांकि पुलिस ने इनके पास से लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके 2 अन्य शातिर अभी भी हैं जो फरार चल रहे हैं। इस खुलासे में पुलिस ने डिजिटल तकनीक और एआई तकनीक का भी सहारा लिया। पुलिस का कहना है कि इन चोरों को पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज जरूर हाथ लगा था। उसके बाद एआई तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सीसीटीवी के जरिए इनकी असल में तस्वीर बनवाई गई और फिर इन 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया।